नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं सुबह सुबह। पूर्वी लद्दाख में तनातनी को लेकर आज भारत और चीन के बीच एक बार फिर से कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है। कोर कमांडर स्तर की यह बैठक चुशूल में होगी। इस बीच भारत ने यह साफ कर दिया है कि संप्रभुता और अखंडता से कोई समझौता मंजूर नहीं होगा। बर्फ से ढके पहाड़ और शून्य से 20 डिग्री नीचे तापमान। एक तरफ दुश्मन की हल्की सी हरकत पर भी पैनी नजर और दूसरी तरफ बर्फीली आंधियों से मुकाबला। भारत चीन सीमा विवाद की वजह से लद्दाख की ऊंची चोटियों पर सेना के जवानों की तैनाती अब भी बनी हुई है। इस तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के कोर कमांडरों के बीच संवाद का सिलसिला जारी है। आज चुशूल में कोर कमांडर स्तर की 8वीं बातचीत हो रही है। बैठक में सीमा विवाद के समाधान पर चर्चा होनी है। चीन ने कुछ इलाकों में हथियार और टैंक वापस लेने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि सभी विवादित इलाकों से चीनी सेना की पूरी तरह वापसी चाहता है। भारत ने फिर दोहराया है कि भारत शांति प्रिय देश है, लेकिन ये अपनी संप्रभुता और अखंडता के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। India is peace-loving country. We believe that differences should not become disputes. However, India is determined to protect its sovereignty and territorial integrity in the face of unilateralism and aggression, no matter what the sacrifice. भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में पिछले 6 महीने से तनातनी का माहौल है। दोनों तरफ से बड़ी तादाद में सेना की तैनाती लगातार बनी हुई है। सेना के कोर कमांडरों के साथ दौर की बातचीत में इन इलाकों को लेकर अभी तक कोई सहमति नहीं बन सकी है। आज तक ब्यूरो। कल बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आखिरी दांव खेल दिया। पूर्णिया की एक रैली में नीतीश कुमार ने इस चुनाव को अपना आखिरी चुनाव बता दिया, जिसके साथ ही बिहार के सियासी हलके में खलबली मच गई। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई नीतीश कुमार थक गए हैं या फिर ये उनका कोई सोचा समझा सियासी दांव है। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। 15 साल से बिहार की सत्ता संभाल रहे नीतीश कुमार ने अपने सियासी तरकश का आखिरी तीर छोड़ दिया। बिहार चुनाव के तीसरे चरण के प्रचार के दौरान पूर्णिया की एक जनसभा में नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि ये उनका आखिरी चुनाव है। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। भला बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको, हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार का ऐलान बिहार में मतदान के 2 दिन पहले आया है। नीतीश कुमार ने ये बयान तब दिया जब 2 चरण का मतदान हो चुका है और तीसरे चरण के लिए जोर आजमाइश चल रही है। तो क्या नीतीश कुमार ने जनता के बीच आखिरी चुनाव का ट्रम्प कार्ड फेंका है? 2020 विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव होगा, ये ऐलान करके नीतीश कुमार ने सबको चौंका दिया है। जाहिर सी बात है, चुनाव के आखिर में नीतीश कुमार ने एक इमोशनल कार्ड खेला है, लेकिन सवाल ये उठता है कि नीतीश का ये मास्टर स्ट्रोक, यानी कि उनके द्वारा चलाया गया ये तीर कितना निशाने पे लगता है, ये 10 नवंबर को ही पता चलेगा। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में धुरंधर नेता है। 15 साल से बिहार की सत्ता उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन इस बार के चुनाव में नीतीश को जगह जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वर्ग के लोगों को दे रहे हैं और खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको। छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। आप समझ सकते हैं ना, समझ सकते हैं, इसलिए जान लो और मालूम हो जाएगा रोजगार का कितना अवसर पैदा होगा। हमने बता दिया, किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर जाना नहीं पड़ेगा और बिहार में लोगों के लिए बोलता रहता है सरकारी नौकरी। 2015 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और आरजेडी साथ साथ थे। तेजस्वी के साथ उनकी चचा भतीजे की जोड़ी थी।
लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने महागठबंधन बनाकर नीतीश के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। मतलब उनका गाड़ी आगे बढ़ने वाला नहीं, वो थक चुके हैं बिहार संभालने वाला। तेजस्वी पूरे चुनाव भर नीतीश कुमार पर जोरदार हमले बोलते रहे, नीतीश कुमार को थका हुआ करार दे दिया। हालांकि नीतीश कुमार ने तेजस्वी के इस सवाल पर बिना उनका नाम लिए चुनौती दे डाली कि उनके साथ जरा चलकर तो दिखाएं, फिर पता चलेगा कौन कितना थक गया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप थक चुके हैं। आप वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री रहे हैं। 2004 में वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं न टायर्ड होता हूँ, न रिटायर होऊंगा, न टायर्ड होऊंगा। आप क्या कहिएगा? हमको कह के लिए कुछ करना, ये थक गए हैं आप। मजा ले ना भाई, मजा ले, आनंद ले। देखिए, हमको अगर कोई मेरे खिलाफ कुछ भी बोलता, हम जरा भी नहीं उस पर कुछ एतराज। अच्छा है, बोलो, जितना बोलोगे बोलो, बहुत अच्छा है। लेकिन जितना लोग बोलता है इस तरह की बात ना, उनके कुछ खास लोग उनके पक्ष में रहेंगे, ये अच्छी तरह जान लीजिए। लोगों को ठीक से नहीं पता चलता है। दरअसल नीतीश कुमार को तेजस्वी ने इस बार रोजगार के मुद्दे पर घेरा है। इस मुद्दे पर न सिर्फ नीतीश गिरे, बल्कि बीजेपी का राष्ट्रवाद भी हिचकोले खाने लगा। मुख्यमंत्री बनते ही पहला अगर मेरा कलम चलेगा, सुनो नौजवानों, सुनो, पहला कैबिनेट मीटिंग में, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। अरे रोजगार चाहिए। आप जरा देख लीजिए, किसी चीज का क ख ग घ का ज्ञान नहीं है। जो लोग हैं, जो अपने को समझते होंगे कि हम एडवाइजर हैं, बहुत योग्य हैं, काबिल हैं, नहीं जानते हैं फैक्ट्स को, और उसमें लोगों को गुमराह करे वाला बताइए। नीतीश के खिलाफ मोर्चा विपक्ष ने तो खोला ही। इस बार एनडीए में शामिल एलजेपी नेता चिराग पासवान भी नीतीश से दूर छिटक गए। करीब करीब उन सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए जहां नीतीश की पार्टी जेडीयू चुनाव लड़ रही है। दावा भी किया कि अगली सरकार एलजेपी और बीजेपी की बनेगी। मैं इसको भाजपा से जोड़ रहा हूँ। आपका जो तो भाजपा के साथ तो मैं हूँ ही, भाजपा के साथ तो मैं हूँ ही, कहाँ इसमें कोई शक है। मैं तो शुरू से बोलता आया हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मैं हूँ, था, रहूंगा। 10 तारीख को क्या होगा? 10 तारीख को भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बनाएंगे हम लोग। सवाल ये है कि अब 2 चरणों के मतदान के बाद नीतीश कुमार ने आखिरी चुनाव का जो दांव खेला है, वो मतदाताओं पर कितना असर डाल पाता है। उनके पुराने साथी तो उन्हें आराम की सलाह दे रहे हैं। तो वो वाकई उन्होंने ठीक ही कहा है। आखिरी चुनाव क्या है, अब उम्र के जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं तो उनको आराम करना चाहिए। उन्होंने मान ही लिया है, स्वीकार कर लिया है। तो हम तो यही आग्रह करेंगे बड़े भाई से कि अब उपेंद्र कुशवाहा छोटा भाई को आशीर्वाद दें और आराम करें, उनके लिए ही ठीक हो। मुझे नहीं पता किसने उनको ये बुद्धि दी कि आप आज ये बयान दें। जो उनके प्रत्याशी थोड़ी बहुत भी लड़ाई लड़ रहे थे, उनका भी आपने मनोबल पूरा तोड़ दिया। जब रणभूमि से अगर नेता, लीडर ही अगर गद्दी छोड़कर अगर भाग जाए तो बाकी की भीड़ क्या करेगी, बाकी के लोग क्या करेंगे? तो आपके जो प्रत्याशी हैं उनकी तो हार आपने और ज्यादा सुनिश्चित कर दी। क्यों? क्योंकि अब जनता दल यूनाइटेड का कोई अस्तित्व बचा नहीं। नीतीश कुमार जेपी आंदोलन से निकले नेता हैं, राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। दाव पेच, नफे नुकसान को वो बेहतरी से समझते हैं। आखिरी चरण का चुनाव प्रचार थमने से पहले उन्होंने अपने आखिरी चुनाव का ऐलान कर दिया। अब ये सुशासन बाबू का दांव है या फिर सरेंडर, ये तो 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। पूर्णिया से रोहित सिंह के साथ मृत्युंजय श्रीवास्तव, पटना, आज तक। दिल्ली में कोरोना का कहर एक बार फिर से तेज हो गया है। बढ़ते प्रदूषण के बीच कोरोना मरीजों की मौत के आंकड़े डराने लगे हैं। कोरोना से एक्टिव केस नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और इस बीच दिल्ली सरकार ने मोबाइल वैन से कोरोना टेस्ट करने और पटाखों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। हवा में जहरीले धुएं का खतरा और कोरोना महामारी का बढ़ता संकट। दिल्ली इस वक्त बीमारी और प्रदूषण की दोहरी मार झेल रही है।
दिल्ली में कोरोना के मरीज ही नहीं, मौत के आंकड़े भी तेजी से बढ़े हैं। कोरोना से हुई मौतों ने 4 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और पिछले 24 घंटों में 66 लोग कोरोना की वजह से दम तोड़ चुके हैं। दिल्ली सरकार के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक इससे पहले 27 जून को 66 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। लगातार तीसरे दिन यहां 6000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। दिल्ली में इस वक्त 38,700 से ज्यादा कोरोना के सक्रिय मामले हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या और बढ़ाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी और दिल्ली के सभी जिला अधिकारियों के साथ अपने आवास पर समीक्षा बैठक की थी। दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि भीड़भाड़ वाली जगहों और बाजारों में कोरोना की जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। इसके लिए मोबाइल वैन तैनात की जाएगी। बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली में दीपावली पर जलाए जाने वाले पटाखे पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ये पाबंदी 7 नवंबर से 30 नवंबर तक जारी रहेगी। इस दौरान दिल्ली वाले ग्रीन पटाखे भी नहीं जला सकते हैं। विपक्ष ने दिल्ली सरकार के फैसले का कड़ा विरोध जताया है। आज दिल्ली में दिल्ली सरकार अगर प्रदूषण की समस्या को हल करती तो आज ये हालात नहीं देखने को मिलते। दिल्ली में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब विज्ञापन और प्रचार करने में मस्त हैं, लेकिन अगर वो वास्तव में जो प्रदूषण के लिए जो उन्होंने ग्रीन बजट कहा था 2018 में, अगर उसका सही से पालन किया होता तो आज दिल्ली के हालात सही होते, लोगों को साफ हवा और साफ पानी मिलता। इस बीच मौसम विभाग का अनुमान है कि 10 नवंबर तक दिल्ली वालों को स्मॉग से राहत मिलने वाली नहीं है। कुल मिलाकर दिल्ली वालों के लिए ये दिवाली कोरोना और जहरीले धुएं से जंग के साथ गुजरने वाली है। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। ट्रंप ने नतीजे आने से पहले ही राष्ट्रपति चुनाव में अपनी जीत का ऐलान कर दिया और काउंटिंग रुकवाने की मांग कर दी, लेकिन अब बाजी पलट चुकी है। हालांकि काउंटिंग अभी भी जारी है और फाइनल नतीजे आने बाकी है, लेकिन ट्रंप के खिलाफ बाइडेन ने बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। ये तस्वीर बताती है कि राष्ट्रपति पद को लेकर बना सस्पेंस अब कितना थ्रिलिंग हो चुका है। व्हाइट हाउस के नजदीक ट्रंप और बाइडेन के समर्थक आपस में भिड़ गए। ट्रंप और बाइडेन की तरह यहाँ भी काफी देर तक कांटे की टक्कर होती रही। ट्रंप के समर्थक हार मानने को तैयार नहीं थे। होते भी कैसे, उनके नेता नतीजे आने से पहले ही अपनी जीत का ढोल जो पीट चुके थे। We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. Where our interest today is to count every vote. Support democracy, count every vote. So today we demand that every vote is counted. तो एक तरफ ट्रंप जीत का जश्न भी मना रहे थे और वोटिंग को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का मन भी बना रहे थे।
उन्हें लग रहा था कि वोट काउंटिंग में गड़बड़ी हो रही है, इसीलिए काउंटिंग रुकवाना चाह रहे थे। अब आई बात समझ में कि अमेरिका में लोग ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर आकर ये नारा क्यों लगा रहे हैं। Every vote counts. Count every vote. Going to the U.S. Supreme Court, we want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Okay? अमेरिका में वोटों की गिनती अभी भी जारी है। बाइडेन ने ट्रंप के खिलाफ मजबूत बढ़त बना ली है। उनकी जीत पक्की भी नजर आ रही है, लेकिन फाइनल नतीजों की तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। हालांकि ट्रंप के इरादे बिल्कुल साफ हैं। Now, every vote must be counted. No one's going to take our democracy away from us. Not now, not ever. America's come too far. America's fought too many battles. America's endured too much to ever let that happen. We, the people, will not be silenced. We, the people, will not be bullied. We, the people, will not surrender. ट्रंप कैंप ने पेंसिल्वेनिया, एरिजोना, मिशिगन में काउंटिंग में गड़बड़ी का केस दर्ज करवाया है। जॉर्जिया में 53 पोस्टल बैलेट के फर्जी होने का आरोप लगाया है। एरिजोना में बाइडेन की जीत को भी खारिज करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। विस्कॉन्सिन में दोबारा से काउंटिंग की मांग की है। ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी कह रही है कि वो काउंटिंग में धांधली के खिलाफ देशव्यापी मुकदमे करेगी। वैसे इसमें कोई हैरानी नहीं है, ट्रंप तो वोटिंग से पहले ही इसका हिंट दे चुके थे। So important, you believe, to have a full complement at the Supreme Court? Well, it's a great question, a very fair question. Yes, I think it's very important. I think this will end up in the Supreme Court, and I think it's very important that we have 9 justices. यानी ट्रंप इस बात को लेकर क्लियर थे कि अगर वो दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनेंगे तो उन्हें करना क्या है। वो अब वही करने जा रहे हैं, क्योंकि अब लगभग क्लियर है कि राष्ट्रपति तो जो बाइडेन ही बनने जा रहे हैं। And now, after a long night of counting, it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. I'm not here to declare that we've won, but I am here to report that when the count is finished, we believe we will be the winners. ट्रंप ने बताया नहीं कि उनके पास काउंटिंग में धांधली के सबूत क्या हैं, लेकिन कोर्ट में ट्रंप दलीलें क्या देंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल कोरोना महामारी की वजह से अमेरिका के लगभग सभी राज्यों ने वोटिंग के लिए कुछ नए नियम बनाए या मौजूदा नियम बदले थे, जिसकी वजह से पोस्टल और मेल बैलेट कई गुना बढ़ गए। एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका में इस बार करीब 10 करोड़ वोटर्स ने बैलेट का इस्तेमाल किया है। ट्रंप का आरोप है कि इन्हीं पोस्टल और मेल बैलेट के जरिए वोटिंग और काउंटिंग में धांधली हुई। ट्रंप चाहते थे कि सभी वोटर्स सिर्फ बूथ पर जाकर ही वोटिंग करें, लेकिन कोरोना के दौर में ट्रंप की मांग मानी भी नहीं जा सकती थी और मानी भी नहीं गई। आखिर अमेरिका के चुनाव थे, बिहार के थोड़े ही। We're trying to make sure that every ballot is counted, and we expect to be here. We're bringing in some more fresh people. तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप चाहे जो फैसला करें, अमेरिका की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। ट्रंप को लेकर जैसा कहा जा रहा था, अब बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। बाइडेन से मुकाबले में पिछड़ रहे ट्रंप ने मुकदमेबाजी शुरू कर दी है। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग को उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया है। उनका दावा है कि पेंसिल्वेनिया में उन्हें कानूनी जीत भी मिल गई है। When the count is finished, we believe we will be the winners. Either they were going to win, or if they didn't win, they'll take us to court. I'm confident we'll emerge victorious. We'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को चुनौती दे रहे जो बाइडेन को अपनी जीत का भरोसा है। बाइडेन 270 इलेक्टोरल वोट के जादुई आंकड़े से 17 वोट दूर है, जबकि ट्रंप को 38 वोट और चाहिए।
after a long night of counting, it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. I'm not here to declare that we've won, but I am here to report when the count is finished, we believe we will be the winners. बाइडेन के इस ऐलान के बाद ट्रंप चुप नहीं बैठे। उन्होंने 3 राज्यों में वोटों की गिनती को चुनौती दी। कोरोना की वजह से करोड़ों अमेरिकी लोगों ने बैलेट के जरिए अपना वोट पोस्ट से भेजा है, जिनकी गिनती अब भी जारी है। लेकिन ट्रंप का कहना है कि ये डेमोक्रेट्स की धांधली है और उनकी गिनती तुरंत रोक दी जानी चाहिए। Knew they couldn't win, so they said, let's go to court. And did I predict this, Newt? Did I say this? I've been saying this from the day I heard they were going to send out tens of millions of ballots. I said exactly, because either they were going to win, or if they didn't win, they'll take us to court. ट्रंप उल्टा बाइडेन पर मुकदमेबाजी का आरोप लगा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि ट्रंप ने विस्कॉन्सिन में वोटों की गिनती फिर से कराने की अपील की है। उनकी टीम ने पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में केस दायर कर रखा है। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप आगे थे, लेकिन बैलेट की गिनती के साथ उनका अंतर कम होता जा रहा है। ट्रंप ने सवाल उठाया कि चुनाव के 3 दिन बाद भी वोटों की गिनती कैसे जारी रह सकती है। दरअसल पेंसिल्वेनिया का आदेश कहता है कि जिन बैलेटों पर पोस्ट ऑफिस की 3 नवंबर की सील लगी है, उन्हें शुक्रवार तक गिना जाएगा। ऐसे में बाइडेन और उनके समर्थकों का कहना है कि हर वोट गिना जाना चाहिए। This is a critical time for the country where a fascist president is trying to stage a coup, and we're here to say that every vote must be counted. दरअसल बैलेट काउंटिंग में ट्रंप पिछड़ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बैलेट के जरिए ज्यादातर डेमोक्रेट उम्मीदवार बाइडेन समर्थकों ने वोट डाला है, जो ट्रंप को बताना चाहते हैं कि कोरोना से निपटने में वो पूरी तरह नाकाम रहे। इस तरह से भी ट्रंप पोस्टल बैलेट की गिनती से इतने खफा हैं। आज तक ब्यूरो।